अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अहमद शुएब जैदी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज डिस्कस करेंगे कौन से बिजनेसेस हैं जो आपने नहीं करने। यस, आपने सही सुना, जो बिजनेसेस आपने नहीं करने उनको अवॉइड करना है। वो बिजनेसेस आज मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले जो बिज़नेस आपने नहीं करना उसमें ये आपने रिटेल स्टोर नहीं खोलना। रिटेल स्टोर्स जो आज से कुछ अर्सा पहले तक बहुत प्रॉफिटेबल माने जाते थे, वो अब ऑनलाइन चीज़ों की होने की वजह से और मेगा स्टोर्स खुलने की वजह से बिल्कुल ख़त्म हो गए। छोटे स्टोर्स को बड़ी मगरमच्छ जो है वो अपने चुंगल में फंसा के खा गए हैं, और आप इसको इसी तरह ही ले सकते हैं। तो आपने रिटेल स्टोर्स की तरफ नहीं जाना, बेशक वो छोटे क्लोथिंग स्टोर हो या किसी भी किस्म का ब्रिक स्टोर हो, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो, या कोई ग्रॉसरी स्टोर हो। उसमें अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप नुकसान करेंगे। उसकी काफ़ी सारी वजूहात हैं। एक, जैसा मैंने बताया, कोविड में ऑनलाइन मार्केट बढ़ने की वजह से, ऑनलाइन लोगों के प्रेजेंस ज़्यादा होने की वजह से जो आपके छोटे रिटेल स्टोर्स थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने लग गए, और उसके बाद काफ़ी सारे बंद भी हो गए। फिर आपके जो जितने भी लोग हैं वो प्रेफर करते हैं कि लार्ज, अगर मेगा स्टोर्स उनके करीब हैं तो उसके अंदर जाके शॉपिंग करें। उसमें ये होता है कि बच्चे खेल भी लेते हैं, ख़ुद वो शॉपिंग भी कर लेते हैं, फिर एक एनवायरनमेंट दिया होता है उन्होंने उस शॉपिंग का। तो रिटेल स्टोर्स खोलने से पहले आपने 10 दफ़ा सोचना है, बल्कि ना खोलें, क्योंकि वो नुकसान में जाएगा। दूसरे नंबर पे कुछ अर्सा पहले तक वैसे तो पाकिस्तान में पढ़ने की इतनी ज़्यादा कोई लोगों में शौक़ नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ अर्सा पहले तक जो बुक स्टोर्स हैं, स्टैंड अलोन बुक स्टोर्स जिनको कहा जाता है, वो फिर भी चलते थे। बट अब सिचुएशन डिफरेंट है। ऑनलाइन अब मार्केट ज़्यादा है, और स्टैंड अलोन बुक स्टोर्स जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रगलिंग एक बिज़नेस रह गया। बाहर के मुल्कों में फिर भी लोगों को पढ़ने का शौक़ है, तो वो बुक्स वगैरह ख़रीदते हैं, बट अमेज़ॉन ने वो मार्केट काफ़ी हद तक जो स्टैंड अलोन बुक स्टोर्स है उससे ले लिया है। पाकिस्तान में सिचुएशन थोड़ी सी और डिफरेंट है। पाकिस्तान में ये है कि पहले भी कोई इतना पढ़ने का रुझान नहीं था, तो अब स्टिल जो ऑनलाइन प्रेजेंस है, लोग जो पढ़ने वाले हैं भी वो ऑनलाइन मंगवाना प्रेफर करते हैं, उनको जो है वो ओरिजिनल बुक्स मिल जाती हैं। दूसरा ये कि ई बुक्स के अवेलेबिलिटी होने की वजह से और ऑडियो बुक्स होने की अवेलेबिलिटी होने की वजह से लोगों ने स्टोर्स में जाना बहुत कम कर दिया। तो अगर आप स्टैंड अलोन बुक स्टोर खोलने का सोच रहे हैं तो आप उसको भी अवॉइड करें। तीसरी चीज़ जो है वो आज से कुछ अर्सा पहले तक आपको बहुत ज़्यादा नज़र आती थी, वो थे इंटरनेट कैफ़ेज़। इंटरनेट कैफ़ेज़ बहुत ज़्यादा आम थे, हर गली गली के अंदर जो है वो इंटरनेट कैफ़े खुले हुए थे। लेकिन अगर आज आप उस बिज़नेस में जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा नुकसान करेंगे। उसकी सिंपल सी वजह ये है कि एक तो ब्रॉडबैंड जो इंटरनेट सर्विसेज हैं वो हर किसी को घर घर अब पहुंचा दी गई हैं, और सबसे जो बड़ी रीज़न है इस बिज़नेस को किल करने की, वो है आपके पास स्मार्टफोन का होना। स्मार्टफोन जिसके अंदर आपके पास हर तरह का इंटरनेट मौजूद है, इंटरनेट की सर्विसेज हर तरह की आप वेब एक्सेस कर सकते हैं। तो स्मार्टफोन्स के होने की वजह से आपको इंटरनेट कैफ़े जाने की अब ज़रूरत नहीं है। तो ये पहले जो एक बहुत बड़ा बिज़नेस माना जाता था, लोग बहुत रेगुलर बेसिस पे इसमें इन्वेस्ट करते थे और अच्छा खासा अपना नेटवर्क फैलाते थे। तो अब वो चीज़ बिल्कुल डिफरेंट हो गई है, और इंटरनेट कैफ़ेज़ अब बिल्कुल ठप हो गए हैं। मतलब अगर आप इस बिज़नेस में इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेट सी बात है आपको लॉस होगा। फिर इसके बाद एक बहुत बड़ा बिज़नेस जो आज से चंद सालों पहले बहुत हाईली प्रॉफिटेबल माना जाता था, वो था सीडीज़ और डीवीडीज़ का बिज़नेस। सीडीज़ और डीवीडीज़ को एक बहुत बड़ा झटका लगा जब यूएसबी पाकिस्तान में आम होना शुरू हुई। इसके अलावा जो ऑनलाइन हमारी सर्विसेज है, जैसे नेटफ्लिक्स है, आपका डिज़नी है, और इस तरह की जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको सब्सक्रिप्शंस दे रहे हैं और मूवीज़ दे रहे हैं, वो मतलब इजीली आप जो है वो परचेज़ करके और एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको डीवीडीज़ और सीडीज़ की ज़रूरत रह ही नहीं गई। तो जब डिमांड ही नहीं है तो सप्लाई का भी फ़ायदा नहीं। तो अगर आप इस बिज़नेस में जाते हैं तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान देगा। इसके बाद एक बिज़नेस ऐसा मैं आपके सामने शेयर करूँगा जो कि लोग समझते हैं, परसेप्शन ये है कि ये हाईली प्रॉफिटेबल बिज़नेस है, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है, और वो बिज़नेस है रेस्टोरेंट बिज़नेस। जी, रेस्टोरेंट बिज़नेस जो फास्ट फूड से रिलेटेड है या कोई भी हाई एंड रेस्टोरेंट है, वो अगर आप उसके फेलियर की रेशो देखेंगे तो आपको 80% तक मिलेगी।
80% चांस है कि अगर आप कोई रेस्टोरेंट खोलते हैं तो वो फेल करेगा। और मेरे मुताबिक 100% चांस है, अगर आप क्वालिटी नहीं दे रहे, आपकी लोकेशन ठीक नहीं है और आपके पास रेसिपी ठीक नहीं है, टेस्ट आपका अच्छा नहीं है, तो आप 100% चांस है आप फेल करेंगे। तो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को आपने अवॉइड करना है, ख़ास तौर पे इन सिचुएशंस में जहाँ पे आपकी यूटिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, लेबर जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। तो आप जब तक बहुत हाई क्वालिटी नहीं देंगे, कस्टमर आपके पास नहीं आएगा। अच्छा, बाज़ लोग ये करते हैं कि मार्केटिंग बहुत अच्छी करते हैं, मार्केटिंग कैंपेन अच्छी की, लोग एक दफ़ा आए, 2 दफ़ा आए, लोगों ने आना शुरू किया, तो लेकिन जब उनके पास वो क्वालिटी ऑफ फूड उनको नहीं मिलता, उनको वहाँ पे वो एम्बियंस नहीं मिलता, वहाँ पे एक डिफरेंट टेस्ट नहीं मिलता जो कि वो नॉर्मल जगह से खा सकते हैं, तो वो दोबारा नहीं आते। तो मतलब मार्केटिंग करके आप बहुत ज़्यादा पैसा लगा के मार्केटिंग पे आप एक दफ़ा तो लोगों को बुला लेंगे, लेकिन कंसिस्टेंसी ही की है आपके रेस्टोरेंट बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर। तो ये मैंने 5 बिजनेसेस आपको बताए हैं जो कि आपने नहीं करने। अगर आप बहुत ज़्यादा समझते हैं कि एक्सपर्ट हैं रेस्टोरेंट साइड पे, आप कोई बहुत बड़े शेफ़ हैं रेस्टोरेंट साइड पे, आप समझते हैं कि चला लेंगे, तो आप ट्राई करें, वरना आप इसको अवॉइड करें। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको मैं आने वाले दिनों में इसी तरह की वीडियोस और भी बताऊं, कौन से बिजनेसेस में आप जा सकते हैं, कौन सा बिज़नेस बहुत आसान है करना। ई कॉमर्स में मैं बहुत एक डिटेल्ड वीडियो करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि उसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आने वाली वीडियोज़ को देखिएगा। थैंक यू।